के ऊपर आप यूएपीए लगा के उनकी आवाज को दबा सकते हैं। इस सरकार के शासनकाल में आपने किसान आंदोलन देखा होगा, पहले शाहीन बाग का आंदोलन देखा होगा। जो सरकार ये उन लाठी डंडों से प्रहार करवाना चाहती थी, उनके ऊपर गोली तक, और उनको देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी के नाम से संबोधित किया गया। क्या इस देश के लोकतंत्र में मर्यादित शब्द हैं? आप बताइए। मैं इस देश का नागरिक हूँ, अगर मैं अपने हक के लिए आवाज बुलंद करता हूँ तो क्या इस सरकार शासनकाल में हमारे ऊपर यूएपीए और एनएसए लगा देगी? यही देश का लोकतंत्र कहता है। अरे मैं इस सत्ता से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछता हूँ कि आपके शासनकाल में आज जो युवाओं को, उमर खालिद, शर्जील इमाम, ऐसे लोगों को जो जेल में बंद किया गया, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इनके ऊपर आपने देशद्रोह का मुकदमा लगाया है। मैं एमबीए का छात्र हूँ, आप बताइए क्या इस सरकार से अगर सवाल पूछूं तो मुझे देशद्रोह भर दिया जाएगा? अरे यही लोकतंत्र नहीं कहता। अब इस देश में क्रांति की जरूरत है, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। हम आवाज को दबने नहीं देंगे, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था जब जब बहरों को जगाना हो तो धमाके की जरूरत होती है। युवा के धमाकों की जरूरत है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन जरूरी है। जब तक हम हक की आवाज नहीं बुलंद करेंगे तब तक ये सरकार मुझे हक नहीं देगी। आपने देखा होगा 380 दिन से ज्यादा हम गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे बैठे रहे। हमारे 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। आखिर ये सरकार उसकी जिम्मेदार है? आप बताइए, देश के किसानों को 1 साल के सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। क्या आपकी सरकार के शासनकाल में ये न्याय है? ये न्याय नहीं है। ये देश की जनता को खून चूसने का काम किया इस सरकार ने, और ऐसे सरकार को आने वाला जो विधानसभा चुनाव में है उसको परिवर्तन करके रहेगा ये देश का नौजवान और किसान। जो एक आरोप लगता है कि बाहर से जो लोग आएंगे, ठीक है, लेकिन देश की आबादी तो बढ़ेगी ना। आप एक बात बताइए, जो भारत का नागरिक है वही भारत में रह रहा है, बाहर से लोग कौन आके रह रहे हैं? आप बताइए, बाहरी लोग कोई आ रहे हैं यहाँ पे? आपके सरकार के शासनकाल में क्या इस देश का मुसलमान, इस देश का हिंदू, इस देश का सिख, इस देश का ईसाई, उसके प्रति आप कानून बना के उसको गुलाम बनाना चाहते हैं? क्या यही देश का लोकतंत्र कहता है? ये लोकतंत्र नहीं कहता है कि आप विशेष समुदाय को टारगेट कीजिए। मैं बताइए, एक हिंदू समाज और ब्राह्मण कुल से आता हूँ, क्या इस देश में सच्चाई बोलना, मुझे भी लोग देशद्रोही कहते हैं, क्या इस देश में सच्चाई बोलना देशद्रोही है? सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। जिस तरह से ये देश में किसान जीता है, उसी तरीका से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये जो हमारा एकता, अखंडता और संप्रभुता का एक भारत प्रतीक है, उस प्रतीक को हम स्थापित करेंगे और दोबारा वही भारत को बनाएंगे। ये जो ऐसे सत्ता के डिक्टेटरशिप वाले जो तानाशाही लोग सत्ता में बैठे हैं, इनको बेदखल किया जाएगा। लेकिन जो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में भी तो हिंदुओं के साथ हुआ, इसलिए सरकार कहती है कि भाई इसीलिए हम ये कानून ला रहे हैं। आप बताइए, इस देश में 137 करोड़ जनता का वो बात होनी चाहिए भारत में कि युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, इस पे बात होनी चाहिए या पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात होनी चाहिए? इस सरकार जब से आई है तब पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, बांग्लादेश थर थर कांप रहा है। आप बताइए, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की आवाम परेशान है। हमें क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी चाहिए हमें। आखिर वो मुद्दे नदारद हो गए हैं। संसद भवन क्या इमारत बन के रह जाएगी? संसद भवन में अगर मुद्दा उछाला जाता है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में संसद सत्र बंद है। क्या यही देश का लोकतांत्रिक अधिकार है? इस अधिकार को छीना जा रहा है। मैं सभी युवाओं को, सभी देशवासियों को मैं कह रहा हूँ, एक साथ आइए और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि जब तक हम अपना हक नहीं मानेंगे, अगर हक नहीं मानेंगे तो ये सरकार हमें हक नहीं देगी। इसलिए हक के लिए एक साथ आइए, और कोई भी अगर देश हित के विरोध में अगर कोई कानून आता है, किसी धर्म विरोध के कानून आता है खिलाफ, तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। हम आवाज उठाने में दबेंगे नहीं। जेल की सलाखें कम पड़ जाएंगी, लेकिन ये नौजवान का ये कलेजा नहीं कम होगा, ना हमारे गर्दनें कम होंगी। लेकिन आप हिंदू, आपको तो खुश होना चाहिए, कानून आपके फेवर में आ रहा है। आप बताइए कैसे खुश हो जाएं? हमारे एक भाई मुसलमान हमारे साथ रहते हैं, हम उनको उनके गर्दन पे छुरा चला के और हम खुश रहे हैं? क्या ये देश का संविधान, देश का लोकतंत्र कहता है?
क्या ये कहता है कि हम आपको मारते रहे, आप मतलब आप देश के नागरिक नहीं है, आप इंसान नहीं है? सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद जाति और धर्म में है। ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं ये आपको बांटना चाहते हैं, लेकिन हम बंटने वाले नहीं हैं। हम इस सरकार को जब तक सत्ता से बेदखल नहीं कर देंगे तब तक चैन की नहीं सोएंगे। आप बता दीजिएगा, इस सरकार को चुनौती है कि आने वाला 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव आपको सत्ता से बेदखल करके मानेगा, क्योंकि आपने देश के नौजवानों का, देश के किसानों का, प्रत्येक समुदाय का आपने खून चूसा है। और इस देश में अब क्रांति की जरूरत है, क्रांति की अलग इस देश का नौजवान ही जगाएगा। बोर्ड लगे हुए इतने सारे